गुरुदेव, आपका अमूल्य आशीर्वाद मुझ पर यूं ही बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा एक रुका हुआ काम हो गया है गुरुदेव। और साथ ही गुरुदेव, मैं माँ बगलामुखी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अपने ही कुल परिवार में मेरे काफ़ी शत्रु बन गए हैं और मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग और जादू टोना आदि कर रहे हैं। तो क्या गुरुदेव मैं बगलामुखी जी का जाप कर सकता हूँ, और यदि हाँ तो किस दिन से करूँ? देखिए, बगला के जो जाप हैं, पहली बात तो दो बातें इसमें कहना चाहूँगा। एक तो जो हमारा कुल कुटुंब होता है ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त होता है। यदि कुछ हम मित्र बदल सकते हैं, हम पड़ोसी भी बदल सकते हैं, हम अपना नौकर भी बदल सकते हैं, अपना मालिक भी बदल सकते हैं। जहाँ जॉब कर रहे हैं नहीं समझ आ रहा, चलो छोड़ दिया। हम क्या चीज़ सुविधापूर्वक नहीं, कभी भी कुछ चीज़ तो कभी भी नहीं बदल सकते। जैसे हम अपनी माताजी कभी नहीं बदल सकते, हमने पिताजी कभी नहीं बदल सकते, हमने भाई बहन नहीं बदल सकते। वो अगर बहुत अच्छे हैं तो भी हैं, और ख़राब हैं तो भी हैं, मध्यम है तो भी हैं, जैसे भी हैं वो आपको एक्सेप्टेड ही है, क्योंकि कुदरत ने उसकी संरचना बना दी है। फिर इसके बाद एक रिश्ता आता है पति पत्नी का। इस भी आसानी से आप नहीं बदल सकते, पर कुछ परिप्रेक्ष्य में बदल सकते हो। तो ऐसे ही जो कुल कुटुंब में लोग हैं, उनमें बैर अगर आ रहा है तो शत्रुता का शमन हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। भाइयों से संपत्ति का बंटवारा नहीं करना चाहिए, भाइयों से विपत्ति का बंटवारा करना चाहिए। बहनों को सम्मति प्रदान करनी चाहिए, संपत्ति प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति जिसको हम मान रहे हैं वो संपत्ति नहीं है, और हम संपत्ति बचाने के चक्कर में विपत्ति में डाल देते हैं परिजनों को। एक तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये सब मान्यताएं हैं। हर 100 वर्ष में जिसकी नेम प्लेट आज जहाँ लगी है, 99.9% लोगों की नेम प्लेट वहाँ नहीं रहेगी। हर 100 वर्ष में रहेगी ही नहीं। बस किसका पत्थर रह जाएगा? जहाँ लिखा होगा कि ये विश्वनाथ देवालय है, ये भगवान शंकर आश्रय है, ये मतलब माता रानी का कोई स्थान है, ये देवी कृपा है, ये कुछ जहाँ नाम का प्लेट होगी वो नहीं रहेगी, लेकिन ईश्वर की नेम प्लेट हमेशा, उसके पत्थर हमेशा लगे रह जाएंगे। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो जो चीज़ क्षणिक है, बहुत कम समय के लिए है, 70 साल की उम्र है सामान्यता। अब तो जैसे मेट्रो सिटीज़ हो गए हैं, बड़े शहरों में तो और भी, मतलब 70 साल की उम्र से मतलब कि 70 साल तक आप जी लें अच्छे से, सब स्वाद ले लें, सब दृष्टि ठीक काम करे, वाणी ठीक करे, कान ठीक करे, चलते फिरते रहिए, एक अच्छा वरदान मानते हैं। जिंदा लोग रहते हैं लेकिन प्रतीक्षा होती है फिर की कॉम्प्लिकेशन से और चीज़ें। 70 में 35 साल आप सोते रहे, आधी रातें थी। 35 वर्षों में 20 वर्ष तक हमें यही नहीं पता होता अच्छा बुरा है क्या। लाइफ इज ओनली 15 ईयर्स, टोटल लाइफ टाइम इज ओनली 15 ईयर्स। और टाइम इज अब, टाइम चल रहा है, रोज टाइम दौड़ रहा है। इसको पकड़ो, इसे प्रेम से बिताने में बिताओ, इसे सौहार्द से बिताने में बिताओ, इसे सहयोग के लिए बिताओ, इसे अच्छी स्मृतियों का हिस्सा बनाओ, सुखद स्मृतियों का हिस्सा बनाओ। बुरी बातें याद ही मत करो, क्योंकि जो पुनरावृत्ति है वो उन चीज़ों की आवृत्ति को फिर से बढ़ाती है। अगर बुरे क्षणों को याद करते हैं तो मन फिर कसैला होता है, मन में थोड़ी कड़वाहट आती है। अच्छा देखो, उसने ना मेरे को उस फंक्शन में ये कह दिया था, अच्छा उसने मेरे को ना ये चीज़ मेरे हाथ से छीन, जो भी छोटी छोटी बातें। पर आप मान के चलें कि उसने जो वो कृत्य उस दिन किया था, वो आपका कोई बहुत बड़ा एक कभी का कृत्य उस कृत्य से कट गया। हो सकता है पिछले जन्म में, 4 जन्म पहले आपने किसी के हाथ से कटोरा छीन लिया हो, खाना खाते हुए दाल मखनी आप ही खा गए हो उस समय। आज आप लड़ रहे हो कि 3 चम्मच कम दी, या वो कोई आपको 100 रुपये लेके भाग गया हो, आज आप परेशान हो रहे हैं, आज मेरे इसने 1000 रुपये मार लिए। आज उस समय के 4 जन्म पहले के 100 रुपये आज तो वैसे भी 1 करोड़ हो जाएंगे। अगर उस समय किसी आप 10 लाख तो हो ही जाएंगे, मतलब अगर 200 साल पहले, बल्कि ज़्यादा हो जाएंगे। सोना 1950 में 4-5 रुपये तोला था, आज देख लो 1.5 लाख रुपये तोला है, यानी 10 ग्राम। तो ऐसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो एक तो इसको शमन करने से, दमन मत करो। दमन से चीज़ जैसे स्प्रिंग को जोर से दबाओगे वो मुक्ति की अवस्था में आती, जोर से उछलेगा। दमन नहीं करना, शमन करना। शमन में क्या है, जैसे देखिए अग्नि शमन लिखा जाता है, अग्नि दमन नहीं लिखा जाता, करते दमन है वो, पर नाम है उसका अग्नि शमन। शमन में शांति आती है, पीछे को कृत्य नहीं शेष रह जाता। अब वो सोच रहे हो कि सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं, दुनिया भर की बातें गुरुजी बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप फिर से कृत्य करेंगे, ये एक कृत्य और निर्मित हो रहा है, ऐसा करो कि जिससे इस जन्म में सिमट जाए।
अभी तो फिर से बहुत बहुत बार आप लोगों ने आना होगा। जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति है, चलो वो मोक्ष को चले जाएंगे, पर मोक्ष को भी वही जा पाएंगे जिनके पल्ला खाली होगा। अधिक सामान के साथ स्कैनिंग नहीं होती टैग की। अगर 100 किलो का बैग लेके चलोगे तो मुश्किल होगी, या अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा आपको छोटी सी यात्रा में भी। और एक कैमरे का वजन भी भारी लगने लगता है जब आप पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं। जितना कम सामान, जितने कम विचार, जितनी कम इच्छाएं, जितनी कम अभिप्साएं, जितने कम लोभ लालच, झगड़े झांसे, दुनियावी झंझट, जितने कम आपके पास आपके कंधे पर सवार होंगे, उतनी यात्रा सुगमतापूर्वक होगी। वो शत्रुता आपसे रख रहे हैं, आप मित्रता रखो। मैंने तो, मेरे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो किसी बात को ले, वैसे तो शत्रु भी अंततः मित्र ही होता है। वो कुछ निश्चित मानदंडों पर अपने मन की आपसे करवाना चाहता है, आप करते नहीं हो। वो बैर के पक्ष में जाके खड़ा हो जाता है। हालांकि जो बैर रखता है वो प्रतिपल जलता रहता है उस बैर की अग्नि में। तो एक तो फिर बैर को बैर से ही आप शांत करते हो, आपको भी शत्रुता का भाव पैदा करना पड़ता है। इसमें आपका स्वत्व घटता है, आपका अपना आत्मा का तत्व क्षीण होता है, आप 2 कदम नीचे उतर जाते हो। एक प्रोफेसर एक रिक्शा वाले को ज्ञान देने के लिए अगर रिक्शा वाला बन गया तो इसमें रिक्शा वाले की जीत है, प्रोफेसर की जीत नहीं है। उसने उसे खींच के अपने लेवल पर ले आया। उसका मजा तब है जब पता चले कि वो प्राचार्य है और वो एक मजदूर है। ये डिफ्रेंसिएशन सोच से आता। आपने भी ईटा उठा लिया, आपने भी जूता उठा लिया, उसने भी यही कर रखा है, आप में उसमें कोई फर्क नहीं रह गया। वो आपका अपने लेवल पर खींच लाया, तो आपकी अवनति हुई, प्रगति नहीं हुई। वो उसकी प्रगति हुई, वो विजय को प्राप्त हुआ। कई बार ऐसी घटनाएं जीवन में घटी, तो वो किसी ने मुझे, कोई पुरानी बात है, अब तो 10-20 साल से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, 25-30 साल पहले किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया, तो मैंने उससे कहा मैं आपको आपके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगा। वो घबराया, बोले मेरा मंसूबा क्या है? मैंने, तुम्हारा मंसूबा यह है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाओ और मैं गुस्सा नहीं करूंगा। वो हंसने लगा इस बात पे। मैंने कहा देखो बात पूरी हो गई ना, अब तुम्हें हंसने के लिए बने हो तो गुस्सा क्यों कर रहे? वो बोले जी मैं तो मजे की बात होगी, अब मैं ये बात करूंगा ही नहीं। तो कभी कभी चूंकि खून को खून से नहीं धो सकते हो, वो पानी से धुलेगा। कोई आदमी कितनी ही शत्रुता रखे, बिल्कुल ही देखो, बिल्कुल कोई ऐसा हो तो उसको नहीं कह सकते आपकी निकृष्टता की पराकाष्ठा हो, उसकी बात अलग है। वरना बुरे से बुरा आदमी भी सदा शैता को प्रश्रय देता है। रामायण के युद्ध में जब वध हो गया इंद्रजीत का, जो रावण के सबसे बड़े पुत्र, इंद्र नाम ही इंद्रजीत उसका नाम था, कि जिसने इंद्र को भी जीत लिया, और बगला का बहुत बड़ा उपासक, शत्रु संहारक, उसकी मृत्यु असंभव थी, मृत्यु असंभव थी। तो उसका शीश लेने के लिए, जो उसके शीश में ही उसका अमृतत्व था, और पूरी उसका वरदान ये था, सुलोचना ने वरदान ये दिया था उसकी पत्नी ने इंद्रजीत को, कि तुम्हारा मुख कभी भी धरती पर नहीं गिरेगा, कभी भी धरती पर कटने के बाद भी नहीं गिरेगा। तो उसको भी लेकर के गोद में बैठना पड़ा, और बाद में उसे लेकर के सती हुई तो भी गोद में लेकर के, शीश नीचे गिरा ही नहीं था, हवा में ही लटका हुआ था। तो वो रावण के पास गई, युद्ध का 2-3 दिन पहले की बात है, रावण के पास गई कि मैं श्री राम के परिसर में, जैसे सैन्य स्थल होते हैं कि उनकी बाउंड्री में बॉर्डर पार करके, मतलब ये लंका का बॉर्डर है, यहाँ तक हमारी सेनाएं लगी हुई हैं, यहाँ उधर की तरफ शत्रु हैं, तो कि उधर शत्रु भाव में भगवान श्री राम का बेड़ा पड़ा हुआ है, उनका डेरा वहाँ से शुरू होता है, हमारी सीमा यहाँ खत्म होती हैं। मैं वो शीश कैसे लेने जाऊँ, क्योंकि उस शीश को बिना लिए मैं सती, एक प्रथा व्यवस्था थी उस समय, सती नहीं हो सकती, और शीश उनका धरती पर गिर नहीं सकता। तो मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा कि इंद्रजीत को मार दिया गया, तो मैं आपसे अनुमति लेने आई हूं। तो रावण पता क्या कहता है? बोले श्री राम के खेमे में जाने के लिए मुझसे अनुमति लेने की जरूरत ही नहीं है, वहां तुम सर्वाधिक सुरक्षित हो। तुम श्री राम के खेमे में जाने के लिए मुझे पूछने आना, ये मेरा अपमान है कि मैंने तुम्हें क्या संस्कार दिए? आंख बंद करके जाओ वहां, क्योंकि वो श्री राम का खेमा है, वहाँ पे कुछ अहित नहीं हो सकता। मुझे डर लग रहा था कि मैं शत्रु पक्ष की बहू हूँ, कोई कैद ना कर ले, कोई मुझसे दुर्व्यवहार ना कर दे, कोई कुछ अपशब्द ना बोल दे, या पता नहीं वो मेरे साथ क्या करे, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और बड़े मान मर्यादा के साथ वहाँ उसका स्वागत किया गया, और भगवान श्री राम ने फिर उसकी मृत्यु का पूरा एक विभेद सुलोचना को बताया। और राम और सुलोचना संवाद के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है, तो कम चर्चा उस पर हुई है, पर वो एक प्रसंग है। बगलामुखी का फिर भी अगर लगता है कि कोई शत्रु है ही, तो फिर आप बगलामुखी का जाप शुक्ल पक्ष की किसी भी पंचमी से कर सकते हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु,
सम्भवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु आर्यं शरणं शुभमस्तु सम्भवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु